बांकीपुर सीट पर मतगणना जारी है और दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं। पहले पोस्टल बैलेट खुले हैं और पोस्टल बैलेट के बाद दूसरे राउंड में भी अब प्रशांत किशोर आगे बढ़त बनाए हुए हैं लगातार। बीजेपी के नीरज कुमार पीछे चल रहे हैं। 2 राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर को 3,790 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 2,634 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर इस समय 1156 वोट से आगे चल रहे हैं। दिलचस्प हो चला है बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट में, क्योंकि ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने यहां से स्थानीय कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद यहां से पहली बार चुनावी मैदान में हैं। 30 जुलाई को हुए मतदान में यहां पर 34% के आसपास वोटिंग हुई थी। आरजेडी से यहां रेखा गुप्ता उम्मीदवार है। पिछले चुनाव में रेखा गुप्ता की 50,000 से ज्यादा वोट से हार हुई थी। रमन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बांकीपुर की सीट पहले पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी और 1995 से बीजेपी कभी भी इस सीट पर हारी नहीं है। लेकिन शुरुआत में जो हो रहा है, रमन, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए ये एक बड़ा उलटफेर हमें देखने को हो सके तो मिल सकता है बांकीपुर में, क्योंकि बांकीपुर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, बीजेपी का घर माना जाता था और इसी घर में प्रशांत किशोर 1100 वोटों से इस वक्त दूसरे राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। 3700 से ज़्यादा वोटें इस वक्त प्रशांत किशोर को मिल चुकी है। दूसरे राउंड की जब गिनती हुई है तो अभी तीसरे राउंड की गिनती चल रही है, लेकिन ये एक बड़ा लीड है। 2 राउंड में 1100 वोटों से आगे होना प्रशांत किशोर के लिए, जनस्वराज के लिए एक बड़ा मार्जिन माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो 1100 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो अगर प्रशांत किशोर इस 22 इलेक्शंस को जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की यह सीट है। 5 बार से विधायक रहे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी इस चुनाव में। लगभग कई केंद्रीय मंत्री बिहार सरकार के वो गली गली कैंपेन कर रहे थे। तो ऐसे में आज का दिन बेहद दिलचस्प होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और प्रशांत किशोर के लिए भी। अगर जीतते हैं तो उनकी पॉलिटिकल डेब्यू होगी, ये बिहार विधानसभा में बतौर विधायक वो पहुंचेंगे, यानी कि ये एक महत्वपूर्ण उपचुनाव था। इसी वजह से इस उपचुनाव पर पूरे देश भर की नजरें थी, क्योंकि नितिन नवीन की ये सीट थी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राज्यसभा के सदस्य बने, तो उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं। और इस वक्त एएन कॉलेज जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर मैं मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल, पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी अंदर में डिप्लॉय किया गया है। बाहर आपको पटना पुलिस और कई सारे डीएसपी और सेंट्रल एसपी आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि कल प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पटना के जो एसएसपी है उनके खिलाफ जो है चुनाव आयोग में उन्होंने शिकायत भी की थी कि मतगणना की जो प्रक्रिया होगी उस पूरे प्रक्रिया से पटना के एसएसपी को दूर रखना है। और चुनाव आयोग ने उनकी इस बात को चुनाव आयोग ने माना भी है। पटना के एसएसपी जो है इस पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया से बाहर है। हालांकि जो मैजिस्ट्रेट है वो अंदर है और पैरामिलिट्री के फोर्सेस इस वक्त अंदर है, और जिनके पास है उन्हें ही सिर्फ ऑथराइज किया जा रहा है अंदर जाने के लिए। जी रमन, मेरे साथ मेरे 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सतीश के सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और विजय जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सतीश जी, बिहार में बहार है, क्या कहेंगे? ये सुबह के आंकड़े हैं या शाम तक इसको दिखाई देंगे, ये आंकड़े की बदल जाएंगे? देखिए, बांकीपुर आज से कुछ साल पहले तक मेरा मतलब अपना कंस्टिट्यूएंसी हुआ करता था, है ना। अब मैं वोटर नहीं हूं उधर, तो मैं जानता हूं उस जगह को। ये बांकीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी 1 ही राउंड 2 ही राउंड पीछे हो रही है तो ये बहुत ही गंभीर घटना है। ये मूड जो है बिहार में, जहां पर अपरंपार बहुमत बंगाल की तरह इनको यहां भी मिला था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह जो एमएलए वाली सीट थी उनके पिता की भी थी, तो वहां पर अगर पीछे भी हो जा रही है तो बहुत ही गहरा धक्का है भाजपा के। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह के वजह से उम्मीदवार की अदला बदली हुई, ये परिचायक था कि सब कुछ वहां ठीक नहीं है और इसका खामियाजा उनको शायद उठाना जी, आपको रोक रही हूँ। बाबा कुछ कहना चाहते हैं। बाबा, क्या है अपडेट? देखिए, बांकीपुर में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बांकीपुर में एक चर्चा चल गई चुनाव के पहले
बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, हम लोग का क्षेत्र है वो, उनका कहना था कि देखिए एक सीट से तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रशांत किशोर जैसा आदमी जो है विधायक होना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है बीजेपी ये सीट अब आगे आने वाले दौर में आगे हो जाएगी, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। और यहाँ पर जो फैक्टर है वो है आरजेडी। 3 दिन जो प्रचार किया तेजस्वी यादव ने, उसने इस गेम को टिल्ट कर दिया है बीजेपी के थोड़े से फेवर में। सबसे देखना होगा कि आरजेडी कितना वोट काट के ले जाती है, उसी पर हार जीत तय होगा। यदि आरजेडी बहुत ज्यादा वोट नहीं काटती है मुस्लिम यादव का, तो प्रशांत किशोर जो है वो गेम में बने रहेंगे, वरना जो है मुझे लगता है कि 5-6 हजार से ये सीट जो है बीजेपी जो रिपोर्ट्स आई थी वो निकाल सकती है अंत तक जाकर के। लेकिन विजय जी, आपसे एक पूछना चाहूंगी मैं कि आप कैसे देखते हैं, ये तो सुबह के आंकड़े हैं, कई बार पोस्टल बैलेट बदल जाता है, बिहार में तो इसका इतिहास भी रहा है, लड्डू नहीं बंटते सुबह किसी पार्टी में 11 बजे तक। आपने खुद ने भी और हमारे जो सतीश जी हैं, बाबा है, रमन है, सब लोग चुनाव देखते रहे, और चुनाव में राउंड दर राउंड भी बहुत बार काउंटिंग बदलती रहती है, लेकिन एक मैसेज होता है। मैं हरियाणा के चुनाव के बाद तो आप सोचिए कि हरियाणा चुनाव नतीजे जो आए थे उसमें तो बहुत मतलब पूरा का पूरा उलटफेर हो गया था। बांकीपुर को ये नीरज सिन्हा साहब का तो नाम उसमें रखना ठीक है, लेकिन ये तो नितिन नवीन की सीट के तौर पर देखी जानी चाहिए। और वैसे भी पटना की सीट है ये, पटना कायस्थों का वो गढ़ माना जाता है। दूसरे राउंड में भी आगे चल रहे हैं उपचुनाव को लेकर बिहार में, क्योंकि 3795 वोट लगभग 4000 पहुंच रहे हैं, ये मार्जिन बढ़ रहा है। दूसरे राउंड में प्रशांत किशोर को 3795 वोट की बढ़त है। सतीश जी, आपकी घर की सीट है, लेकिन घर में ऐसा लग रहा है कि इस बार तो सेंध लग रही है कि शाम तक गेम बदल जाएगा, दोपहर तक, क्योंकि ये तो रुझान है, रुझान ऊपर नीचे होते रहते हैं। मैं कह रहा हूं ये प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट हो या ना हो, ये भाजपा के खिलाफ वोट जरूर निश्चित रूप से अब तक लग रहा है। दरअसल क्या हुआ है मनोगिया जी कि चंदा चोरी और नीट चोरी के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट चोरी हो गया। चलिए, आपकी बात पर भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी इसका भी इंतजार रहेगा, लेकिन जरा पूछ लेते हैं रमन से। रमन, क्या है ग्राउंड पर इस समय सिचुएशन? बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए जनसुराज के जो वर्कर्स है वो अब एक एक करके यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण काउंटिंग इस वक्त चल रही है। 3700 से ज़्यादा वोट इस वक्त प्रशांत किशोर को मिल चुके हैं 2 राउंड के बाद, और बीजेपी का इस सीट पर दूसरे राउंड में भी पीछे होना ये कहीं ना कहीं बताता है कि बियॉन्ड द कास्ट जो है इस बार वोट पड़े हैं प्रशांत किशोर को। यही वजह है कि प्रशांत किशोर दूसरे राउंड में भी आगे चल रहे हैं। सतीश के सिंह साहब ने जिस तरीके से बताया कि बीजेपी का इस काउंटिंग में दूसरे राउंड में भी पीछे होना ये बताता है कि रुझान किस तरफ जाएंगी, तो ये सीधे तौर पर एक बड़ा सेटबैक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर वो ये चुनाव हारती है तो 5 बार के विधायक रहे हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनकी सीट पर प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी, और इस वक्त वो 3700 वोट उनको मिला है और वो पहले नंबर पर चल रहे हैं। 1100 से 1200 का मार्जिन वो इस वक्त बना चुके हैं। कुल 31 राउंड की जो काउंटिंग है वो होनी है, लेकिन अभी बहुत अर्ली होगा कहना, क्योंकि किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि ये उनका गढ़ है। लेकिन मैं भी खबर आ रही है, बांकीपुर की सीट तो है ही, लेकिन दतिया में भी कांग्रेस बढ़त बना चुकी है। तो जिस बात पर चर्चा हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव पर बड़ी खबर यह है कि दतिया में बीजेपी से आगे निकली है कांग्रेस। दूसरे राउंड में कांग्रेस ने 219 मतों से बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती हैं, और उनकी सदस्यता जाने के बाद ये पूरी कवायद हुई थी। एक धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अप्रैल 2026 में उनकी सदस्यता खत्म हो गई। राजेंद्र भारती ने 2023 के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को करीब 7700 वोटों से हराया था, और इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, जिस पर काफी ड्रामा हुआ। नेताओं ने जाके मान मुनव्वल किया और उसके बाद समर्थकों ने भारी हंगामा भी किया था। है दामोदर सिंह यादव यहाँ से जो है वो बाहर की ओर जा रहे हैं, तो बाकी की जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर बारी मौजूद नहीं है। और यदि बात करूँ
घनश्याम सिंह की, तो वो अंदर मौजूद है, मतगणना केंद्र के अंदर मौजूद हैं और अलग अलग लेवल पे बाहर जो है सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट की गई है। तमाम तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हों या बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, बड़ी संख्या में मतगणना स्थल के बाहर मौजूद हैं। तो ऐसे में माहौल पूरी तरीके से सियासी हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो फाइट है वो बड़ी क्लोज चल रही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो देखना ये होगा कि ये फाइट आखिरी तक, जैसे दामोदर सिंह यादव बता रहे थे हमको कि पूरे 15वें चरण तक ये चुनाव जाने वाला है, ये मतगणना पूरे 15वें चरण तक जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यदि 15वें चरण तक ये मतगणना जाती है तो क्लोज फाइट जो है देखने को मिलेगी। जिस तरीके से दावे कांग्रेस कर रही थी कि 20 से 25 हज़ार वोट से हम जीतने वाले हैं, तो ऐसा अभी तक के शुरुआती 1-2-3 रुझानों में देखने को नहीं मिलता है। देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं और उसके बाद परिणाम क्या निकल कर सामने आते हैं। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी ने एक बहुत बड़ा दावा किया था। वो दावा सुनकर ऐसा लग रहा था कि 20 से 25 हज़ार वोटों से कांग्रेस जीतने वाली है। लेकिन यदि वो दावा सही होता तो शुरुआती तौर से रुझान मिलते। खैर अभी हाल बहुत लंबा इलेक्शन मतगणना बाकी है। उस मतगणना के आगे जाने के बाद देखना होगा कि क्या आंकड़े निकल कर सामने आ पाते हैं।